औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 और अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें लिमिट को फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास आज ये 9 क्वेश्चंस हैं, भाई इंपॉर्टेंट है, तो मैं 9 के 9 इसी लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा कि इनको मैं सॉल्व करूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से। सबसे पहले मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं और हमें इनकी लिमिट्स को निकालना है। तो देखें, उसके हल के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें लिमिट दर्ज करते हैं। क्या लिमिट दर्ज करनी है? x अप्रोचेस टू -1, x पावर 3 -1 और x प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर कीमत दर्ज करता हूँ तो ये रिजल्ट -1 पावर 3, ठीक है, और यहाँ पर माइनस और ये -1 डिवाइड बाय x की जगह पर -1 और +1। ऊपर रिजल्ट आ रहा है -1, ये माइनस और माइनस +1 डिवाइड बाय -1 + 1 0। ऊपर बन रहा है जी 0 और नीचे भी बन रहा है 0। तो ये हमारे पास पहली दफा ऐसी टेक्निक कि जिन्हें हमें 0/0 फॉर्म जवाब दे दिया। जब हमने लिमिट इसमें दर्ज की तो हमारे पास क्या आ गया जी? ऊपर भी 0 नीचे भी 0। जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम लिमिट दर्ज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक टेक्निक यूज करेंगे। हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 दी हुई थी, तो मैं यहां से देखें, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, x कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा x² -1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1। अभी हम इसमें लिमिट दर्ज नहीं करेंगे, इसी तरीके से चलाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहां से x कॉमन, बल्कि ऑलरेडी लिया हुआ है तो यहां फार्मूला लगेगा जी, x प्लस 1 और x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1। तो देखें, अब आपके सामने वो फैक्टर आ चुका है जो इसको 0 कर रहा था। ठीक है, अगर मैं यहां से इस फैक्टर को इस फैक्टर से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास सादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये x इंटू x माइनस 1। अब देखें, 0/0 फॉर्म खत्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ कीमत दर्ज कर दूंगा, x की जगह पर -1, फिर x की जगह पर -1 और -1 ऑलरेडी है, तो ये बना जी -1 इंटू -2, तो रिजल्ट बन गया जी +2। तो इस लिमिट को हल करने का ये तरीका होगा कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी रकम इसमें आ जाए जो 0/0 फॉर्म में इसको ला रही हो, तो हम क्या करेंगे? लिमिट डायरेक्ट दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, इस क्वेश्चन को रिजल्ट वही, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अगर मैं इसमें कीमत दर्ज करूं तो जवाब आता है जी 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0। तो हम यहां पर लिमिट नहीं दर्ज करेंगे, बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x² -5x + 6 क्वाड्रेटिक मेरे पास रकम है ये, तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करता हूं। ठीक है, x² -3x -2x एंड +6 होल डिवाइड बाय, यहां पर भी जी x² ये जी -3x एंड +x एंड -3। मिड टर्म ब्रेक से हमने इसको फैक्टराइज कर रहा हूं और वो फैक्टर ढूंढ रहा हूं जो इसको 0 कर रहा था। एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पहली दो रकमों में x कॉमन है तो बनेगा x -3 और फिर माइनस, यहां से आखिरी दो में -2 कॉमन है तो x -3 होल डिवाइड बाय, जी मेरे पास रिजल्ट नीचे आ जाता है, x कॉमन है पहली दो रकमों में, x -3 एंड +1 कॉमन है तो बनता है जी x -3। ऊपर x -3 कॉमन है, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो ये बना जी x -3 जो कॉमन है वो लिखा, तो बाकी बन गया x -2 होल डिवाइड बाय, यहां पर x -3 जो कॉमन था वो लिखा और साथ में आ गया जी x प्लस 1। अब x -3 से कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास रिजल्ट बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ऊपर बना x -2, नीचे बन गया जी x प्लस 1। तो देखें, अब यहां पर 0/0 फॉर्म खत्म हो चुकी है, तो अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन हल किए थे वैल्यूज दर्ज कर देंगे। 3 -2 डिवाइड बाय 3 + 1, 3 -2 1 के इक्वल और 3 + 1 किसके जी 4। तो मेरे पास रिजल्ट बन गया 1/4। अब इसके साथ मेरे पास क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में जब हम लिमिट इसमें दर्ज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो भाई जवाब यहां पर भी 0/0 फॉर्म आ रहा है जी। तो
हम क्या करते हैं, इसको भी अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए x पावर 3 है, तो x पावर 3 है, इसे इसी तरह लिख देते हैं, और -8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। वही फैक्टराइजेशन, और ये वाली फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो मैं यहाँ से उसी तरीके से लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5x को 3x माइनस 2x लिख देंगे, और प्लस 6 a3 माइनस b3। फार्मूला होता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a माइनस b यानी x माइनस 2 इनटू ब्रैकेट में पहली रकम यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम यानी 2x, और प्लस दूसरी रकम यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर भाई 4 आ जाता है, होल डिवाइड बाय, यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो बनता है x माइनस 3, एंड माइनस 2 कॉमन लूंगा तो बनता है जी x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी लिमिट जो है वो मालूम करेंगे, लेकिन अभी भी 0/0 फॉर्म है, सो हम उस रकम को ढूंढेंगे जो फैक्टर इसको 0 कर रहा है। तो देखिए ये रकम x माइनस 2 एज इट इज, और यहाँ पर ये बन रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 4। यहाँ से x माइनस 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लें, तो बाकी बन रहा है जी x माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, कट जाएगा। तो मेरे पास देखें सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 4 होल डिवाइड बाय, मेरे पास आ रहा है जी x माइनस 3। सो हम लिमिट अब दर्ज कर देंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म खत्म हो चुका है। तो x का ये जो 2, यहाँ x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ जी 4 प्लस 2 इंटू 2, तो वो बन जाएगा 4, एंड प्लस 4 ऑलरेडी है, तो डिवाइड बाय 2 माइनस 3, तो ऊपर बन जाता है जी 12, और नीचे बन जाता है -1। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, और उसमें लिमिट जो दर्ज करना थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर सॉल्व करते हुए -12 इसका आंसर आ जाता है। यहाँ तक इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे जी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।